हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आर्यंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे गणित पैडागोजी के क्वेश्चन होंगे जो सीटेट के लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए समय को ना वेस्ट करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो नए लोग आए हैं चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक सभी लोग शेयर करिए ज़रूर। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। गणित में गणना करने संबंधी कौशल को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। केवल एग्रोथीम का वर्णन करके, कक्षा में अभ्यास सहित क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, संकल्पनाओं और क्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना, केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर। तो गणित में गणना करने संबंधी कौशल को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो ये कक्षा में अभ्यास सहित क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके गणित में गणना कौशलों को बढ़ाया जा सकता है। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित में शिक्षण अधिगम सामग्री प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो गणित में जो शिक्षण है, शिक्षण अधिगम लर्निंग सीखने का सामग्री प्रयोग किसके द्वारा मुख्य उद्देश्य है। तो ये बालक की गति रुचि उत्पन्न करने के लिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। विषय वस्तु को समझाने के आसान बनाने के लिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। बालक को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करने के लिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला आपका सही है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य क्या है। तो कक्षा 3 के जो विद्यार्थी हैं उनको संख्या पद्धति पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। तो संख्याओं को सैकड़ा, दहाई और इकाई के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझना। तो ये फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग नहीं है। तो पूछा है पाठ्य पुस्तक का जो आवश्यक, इसमें कौन सा अंग नहीं है। अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन में जोड़ना, अवधारणाओं की क्रमबद्धता, अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, अवधारणाओं की सूची। तो यही वाला डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। अवधारणाओं की सूची नहीं है, क्योंकि अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन में जोड़ना, तो ये भी बिल्कुल सही है। अवधारणाओं की क्रमबद्धता, तो ये भी बिल्कुल सही है। अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, तो ये भी बिल्कुल सही है, मगर डी वाला आपका ऑप्शन नहीं है। पूछा कौन सा अंग नहीं है, तो डी वाला आपका अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से प्रकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए आवश्यक कहा गया है। किसने कहता है। तो अनुप्रयोग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, समझ बोध के द्वारा, रचना सृजन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका डी वाला सही है। रचना सृजन के द्वारा अध्यापक विद्यार्थियों की प्रकृतियों को सहायता चित्र की रचना के द्वारा करता है। तो किसके, रचना और सृजन के द्वारा। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। देसाई प्राथमिक स्कूल में गणित के शिक्षक हैं। गणित पढ़ाते समय किसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उपयोग गणित शिक्षण विधि को समझाते हैं। देसाई के अनुसार वह विधि कौन सी है। संश्लेषण विधि है, विश्लेषण है, इकाई विधि है, क्रिया विधि है। तो ये क्रिया विधि है। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में कौन सी है। तो प्राथमिक स्तर पर जो गणित की पाठ्य पुस्तक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। तो ये संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक की प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन किस परीक्षण के अंतर्गत किया जाता है। तो बालक की जो प्रगति होती है और तुलनात्मक अध्ययन परीक्षण के किस अंतर्गत किए जाते हैं। उपलब्ध परीक्षण के कारण, नैदानिक परीक्षण के कारण, शैक्षणिक परीक्षण के कारण, यह सभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला सही है। उपलब्धि परीक्षण के द्वारा बालक की प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एमसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा नहीं है। तो पूछा है जो एमसीएफ
5 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है? बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया का गणितीय रूप देखना, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना। तो ये डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। कि पूछा कौन सा नहीं है, तो यही डी वाला आपका ऑप्शन नहीं। फर्स्ट ए और बी और सी ये तीनों आपके हैं, मगर डी वाला आपका ऑप्शन नहीं है। गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना, तो उच्च लेवल की पढ़ाई नहीं करानी चाहिए। तो डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणितीय पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है गृह कार्य पूरा करने में सहायता करना, प्रश्नों का संग्रह करना, अवधारणाओं का स्पष्टीकरण एवं अभ्यास, बच्चों पर बोझ बढ़ाना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका सी वाला सही है। गणित में पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अवधारणाओं का स्पष्टीकरण और अभ्यास कराना। तो सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। विभिन्न इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न का संकेत करता है। भिन्न की इकाई शिक्षक ने छात्रों से कहा किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। तो प्रश्न का संकेत करता है सोचने के उच्च स्तर को, सोचने के निम्न स्तर को, त्रिविमीय और काशीय स्तरों को, विश्लेषणात्मक सोच को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल सही है। सोचने के भिन्न को स्तर को, शिक्षण भिन्न की इकाई को सूची में प्रश्नों के अनुसार संकेत करता है। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। गणित में शिक्षण अधिगम सामग्री को कितने भागों में बांटा गया है? तो गणित की जो शिक्षण सामग्री हो, अधिगम सामग्री हो, कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 3 भागों में बांटा गया है। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन बच्चे के घटाव सोचने का बोध कराता है? तो बच्चे के घटाव के सोचने का बोध कराता है। तो ये बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत अवधारणाएं हैं। तो ये बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर टेलीग्राम बिंदु के खेल प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करता है मूलभूत क्रियाओं को समझने में, स्थानिक समझ की योग्यता के लिए वृद्धि, संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में, परिकलन कौशल के संदर्भ में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल सही है। स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। कक्षा 5 में समिति के परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में कौन से व्यवहार कौशल को उपकरणों की आवश्यकता है? मोतियों की माला, बिंदु शीट, गिनतारा, दुमुखी पटल, जिसके काउंटर बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका बी वाला सही है। बिंदु शीट, डार्ट पेपर। तो ये बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो को सभी लोग लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो नमस्कार, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।